हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हमें नेक्स्ट वर्ड से स्टार्ट करना है। और आज का पर्टिकुलर वर्ड है नोमी, जिसका अर्थ होता है साइंस, रूल्स एंड लॉज। ओके, तो इसके तीन पर्टिकुलर मीनिंग्स निकलते हैं। पहला साइंस, दूसरा रूल्स और तीसरा लॉज, विज्ञान, सिद्धांत एंड और नियम। ओके, तो आज की आज का ये जो रूट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस रूट वर्ड पे बेस्ड हम बहुत सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी रेडी हैं। और आज का पहला वर्ड है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो मतलब होता है स्टार, एंड नोमी मतलब द साइंस ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का विज्ञान को बोलोगे आप क्या, एस्ट्रोनॉमी। लाइक अप टू हाफ ऑफ ऑल करंट रेडियो एस्ट्रोनॉमी इज एट रिस्क। ये एग्जाम्पल रहा। जियोनॉमी, जियो मतलब होता है क्या, लैंड। ओके, जियो मतलब क्या होता है, लैंड, यानी साइंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी, धरती का विज्ञान, उसको बोलते हैं जियोनॉमी। लाइक लेविस हु बिल्ड द फर्स्ट पीयर टू पीयर जीआईएस सिस्टम established with Scotto Melby the geonomy project from which Africa's maps innovative technical figures in part were based. Okay, तो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सो मतलब क्या आपने पढ़ा था, क्लास। टेक्सोनोमी यानी कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का विज्ञान को आप बोलते हो क्या, टेक्सोनोमी। लाइक द डिस्कवरी इज रेयर न्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ एवियन टेक्सोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है एरियोनोमी। एरो का अर्थ होता है एटमॉस्फेयर, एंड इट मीन्स कि द साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण के विज्ञान को आप क्या बोलोगे, एरोनॉमी बोलते हैं। लाइक एरोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जो ये वर्ड आपके समक्ष दिख रहा है, इसका अर्थ होता है साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। आफ्टर स्टडिंग एग्रोनॉमी एट कॉलेज ही कुड नॉट फाइंड वर्क। वो मतलब इस एग्रोनॉमी, कॉलेज में एग्रोनॉमी करने के बाद, पढ़ने के बाद भी ही कुडंट फाइंड वर्क, वो कार्य नहीं पा पाया। तो आई होप कि अपने इतने वर्ड्स को सीखा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। और आपको दिख रहा है प्लूटोनोमी, धन का विज्ञान। क्यों? क्योंकि प्लूटो का अर्थ क्या क्या होता है, वेल्थ होता है। और नोमी मतलब साइंस या लॉज या रूल्स। ओके, यानी कि प्लूटोनोमी साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ का, धन का विज्ञान, धन के विज्ञान को आप बोलते हो प्लूटोनोमी। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन अजय कपूर, द ऑथर ऑफ द प्लूटोनोमी thesis, which is closely related to Piketty as thesis, entered the public stage again in May 2014. नेक्स्ट वर्ड है आइशोनॉमी। आइशोनॉमी मतलब, आइशो मतलब इक्वल एंड नॉमी मतलब शासन, यानी कि साइंस ऑफ इक्वालिटी, एकता, समानता या एकता का विज्ञान। यानी अपार्ट फ्रॉम आइशोनॉमी ही सैड द 20,000 जीनियसिस विनर हार्वेस्टर। नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी, द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि खाना पकाने के विज्ञान को आप क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी बोलते हो। बट इंस्टेड ऑफ बार्स, बार्स के अलावा देयर वर लिटिल श्रिन्स, छोटे छोटे तीर्थस्थान भी थे टू गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट थियोनोमी। थियो मतलब गॉड एंड नोमी मतलब शासन, यानी कि सिस्टम बाय रूल्स ऑफ गॉड, ईश्वर के नियमों द्वारा शासन। ईश्वर के नियमों द्वारा जहाँ पे शासन होता है आप उसको बोलते हो क्या, थियोनोमी। लाइक द सम स्कॉलर्स रेफर टू हिज व्यूज ऑन गवर्नमेंट एज जनरल इक्विटी थियोनोमी। नेक्स्ट है टोपोनोमी। टोपो मतलब होता है प्लेस एंड साइंस ऑफ प्लेस नेम्स, यानी स्थानीय नामों का विज्ञान को आप बोलते हैं टोपोनोमी। लाइक टोपोनोमी प्लेड अ मेजर पार्ट इन Ptolemaios' struggle right from the beginning. नेक्स्ट ऑटोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के समक्ष ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का अर्थ होता है रूल्स बाय वन सेल्फ, जहाँ पे एक किसी एक के द्वारा शासन किया जाता है, सेल्फ गवर्नमेंट होता है। सो शासन को बोलते हैं क्या, ऑटोनोमी। द कंपनीज डिविजन्स मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनोमी। नेक्स्ट है डेक्टाइलोनोमी, यानी द साइंस ऑफ यूज ऑफ वंस फिंगर्स, यानी कि टू एक्सप्रेस नंबर, उंगलियों के द्वारा संख्या दर्शाने के विज्ञान को आप बोलते हो क्या, डाक्टिलोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है एंटीनोमी। एंटी का अर्थ क्या होता है, अपोजिट। कंट्राडिक्टरी रूल्स, जो कि विपरीत नियम होते हैं, उनको बोलते हैं एंटीनोमी। नेक्स्ट है नोमोग्राफी। नोमोग्राफी
ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, सिद्धांतों का व्याख्यान को बोलते हो आप क्या, नोमोग्राफी। ओके, नोमोजेनी, जेनी का अर्थ होता है कई तरीके के वर्ड्स, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, आपको एक एक इन सारे ही वर्ड्स के एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए और आप हर एक वर्ड्स को अपने माइंड में बैठाएंगे। ओके, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से एक एक वर्ड्स को अपने माइंड में इनकलकेट कर रहे होंगे। तो जो नोमोजेनी है, इसका अर्थ होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज, प्राकृतिक सिद्धांतों द्वारा उत्पत्ति। नेक्स्ट है नोमोक्रेसी, अ सिस्टम और रूल अंडर रैशनल लॉज, तार्किक सिद्धांतों के अंतर्गत शासन को बोलते हैं डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जाइनो। जाइनो का अर्थ होता है फॉरेन, विदेश, जो अजनबी होते हैं, आउटसाइड द डोमेस्टिक और लोकल एरिया, जो हमारे स्थानीय क्षेत्र से बाह्य होते हैं, बाहर के होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, जाइनो। क्या बोलोगे उनको, जाइनो बोलोगे। ओके, तो जाइनो से रिलेटेड हम बहुत सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं। तो पहला वर्ड है जाइनोसाइड, यानी कि किलिंग ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि किलिंग ऑफ ऑल एलियंस। एलियंस का अर्थ होता है फॉरेनर्स, क्या होगा, फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेन स्पेसीज। विदेशियों की हत्या को बोलते हैं जाइनोसाइड, क्या बोलेंगे हम, जाइनोसाइड। जाइनोफाइट, जो विदेशी पौधे होते हैं ना, फाइट का अर्थ क्या होगा, प्लांट, क्या होगा, प्लांट, यानी कि जो जाइनोफाइट होता है विदेशी प्लांट होते हैं, एनी प्लांट ग्रोइंग आउटसाइड द पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशंस, उसको क्या बोलोगे आप, किसी विशेष भौगोलिक स्थान से बाहर पेड़ का उगना, उसको बोलते हैं जाइनोफाइट। ओके, नेक्स्ट है जाइनोमेनिया, यानी कि विदेशियों के प्रति जब हमें सनक होती है ना, मैनिया फॉर फॉरेनर्स, विदेशियों के प्रति सनक, तो उसको बोलते हो आप जाइनोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है जाइनोफोबिया, जब विदेश फॉरेनर्स से हमें फियर होता है, फियर फ्रॉम फॉरेनर्स, तो उसको बोलते हैं जाइनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से डर को बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जाइनो लैंग्विस्टिक्स। जाइनो लैंग्विस्टिक्स यानी कि जो विदेश का भाषा बोले, विदेशी भाषा से संबंधित ये वर्ड है। रिलेटेड टू फॉरेन लैंग्वेज, जो कि विदेशी भाषा से संबंधित। जिनीमियम, अ प्लेस फॉर आउटसाइडर्स टू सिट इन, यानी कि अति गृह, अतिथि गृह को बोलते हैं, अतिथि गृह को बोलते हैं। ओके, जाइनोगेमी, यानी जाइनो मतलब विदेशी, गेमी मतलब मैरिज, यानी कि हम जब आ, किसी बाह्य जाति में शादी कर लेते हैं, अपने धर्म से, अपने रिलीजन से हट के, और डिफरेंट रिलीजन में जब हम मैरिज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं जाइनोगेमी। ओके, तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि मैरिज आउटसाइड कास्ट एंड लेवल, किसी बाह्य जाति में शादी कर लेना को बोलते हैं जाइनोगेमी। ओके, जाइनोगेमस, जाइनोगेमस ऑलरेडी ये वही उसी का मीनिंग है, बट ये एडजेक्टिव है नेचर में। ओके, लिखा गया वन हु इज मैरिड टू आउटसाइड हिज कास्ट लेवल, जो अपने कास्ट लेवल पे ना शादी करके अपने कास्ट लेवल से हट के शादी करे, उस व्यक्ति को बोलते हैं जाइनोगेमस। वह जाति में विवाह करने वाला व्यक्ति को बोला जाएगा। ओके, मिसोगैनिस्ट लिखा है, अ हेटर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जो विदेशियों के प्रति घृणा करे ना, विदेशियों से घृणा करे ना, उस व्यक्ति को बोलते हैं मिसोजैनिस्ट। ओके, अजनबियों से घृणा करने वाला, उस व्यक्ति को बोलते हैं मिसोजैनिस्ट। नेक्स्ट है मिसोजिनी, मतलब वह व्यक्ति, मिसोजिनी को बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ हेटिंग और द हेट टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से घृणा को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टेफ, टेफो एंड टेफिया, जिसका अर्थ होता है टॉम्ब, यानी कि कब्र, कब्र जिसका अर्थ होता है। पहला वर्ड आपके समक्ष दिख रहा है इपीटेफ, इफी मतलब अपॉन एंड टेफ मतलब क्या, कब्र, यानी कि किसी कब्र पर इंगित शब्द को क्या बोलते हैं, इफिटेफ बोलते हैं। मैंने क्या बोला, किसी कब्र पर इंगित शब्द को क्या बोलेंगे, इफिटेफ बोलेंगे। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, मतलब किसी के कब्र पे जो लिखे गए शब्द होते हैं उनको बोलते हैं इफिटेफ। इफिटेफर, नेक्स्ट वर्ड है इफिटेफर, यानी कि अ राइटर ऑफ इफिटेफ, जब किसी, वह व्यक्ति जो किसी के कब्र पर शब्दों को इंगित करता है, शब्दों को लिखता है, उसको बोलते हैं क्या, इफिटेफर। कब्र पर लिखने वाला व्यक्ति को बोलेंगे। टेफोफोबिया, जहाँ पे कब्र से हमें डर हो। फियर फ्रॉम टॉम्स, जहाँ पे हमें कब्र से क्या हो, डर हो, उसको बोलते हैं टेफोफोबिया। नेक्स्ट है सेंटोफोबिया,
सेंटोफोबिया का अर्थ होता है एन इम्प्टी टॉम, एक खाली कब्र, इन मेमोरी ऑफ समवन, किसी के याद में, किसी किसी याद में कब्र को क्या बोलोगे, सेंटोटेफ बोलते हैं। अ प्रोग्राम वाज हेल्ड इन दिल्ली, दिल्ली में एक प्रोग्राम को हेल्ड किया गया था ऑन द सेंटोटेफ ऑफ द वॉरियर्स ऑफ कारगिल वॉर। ओके नेक्स्ट, टेफोफाइल, जो कब्र से बहुत ज़्यादा प्यार करे ना, उससे लगाव हो, उसको बोलते हैं टेफोफाइल। फाइल का अर्थ क्या होता है, लव, यानी कि लवर ऑफ टॉम, जो कब्र से प्यार करने वाला व्यक्ति होगा, ओके, उसको बोलते हैं टेफोफाइल। नेक्स्ट वर्ड है टेफोफिलिया। टेफोफिलिया, लव फॉर टॉम्स, कब्र के प्रति प्यार होना, उसको बोलते हैं टेफोफिलिया। नेक्स्ट वर्ड है टेफोफोब। टेफोफोब एक नाउन वर्ड है जिसका अर्थ होता है वन हु हैज टेफोफोबिया, जिसको टेफोफोबिया होती है, कब्र से डरने वाला व्यक्ति, जिसको कब्र से डर होता है, उसको बोलते हैं टेफोफोब। ओके नेक्स्ट वर्ड है फेज। फेगो, फेग, फेज, फेग, इसका अर्थ होता है क्या, ईटर, खाने वाला। क्या होता है इसका अर्थ, ईटिंग आर टू कंज्यूम, कंज्यूम करना या ईट करना यानी कि खाना। जैसे पहला वर्ड है एंड्रोफेगस। एंड्रो मतलब क्या होता है, मैन, एंड्रो मतलब क्या होगा, मैन, एंड फेगस मतलब ईटर, यानी कि जो नरभक्षी होगा, जो आदमियों की मांस को खाने वाला व्यक्ति को बोलते हैं क्या, एंड्रोफेगस, यानी कि ईटिंग ऑफ अ मैन, एक मैन को ही खा लेना, यानी कि अपने प्रजाति के अप, वह व्यक्ति जो अपने प्रजाति को ही खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ईट कर लेता है, वोर कर लेता है, उसको क्या बोलोगे आप, एंड्रोफेगस बोलते हैं। जैसे एंथोफेगस, एंथो मतलब क्या होता है, फ्लावर होता है ना, फ्लावर, और फेगस मतलब ईटर, यानी कि द ईटिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों को खाने वाला उस व्यक्ति को बोलते हैं एंथोफेगस। ये एडजेक्टिव एक वर्ड है नेचर में। लिखा गया है अफेजिया। अफेजिया होता है टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, अ प्लस फेजिया, नॉट ईटिंग, जहाँ पे कुछ खाए ना, कुछ ना खाने की स्थिति को बोलते हैं। एक का अर्थ होता है क्या, विदाउट। अफेजिया इज द इनएबिलिटी और रिफ्यूजल टू स्वॉलो, मतलब एफेजिया एक ऐसा अवस्था है, एक ऐसी इनएबिलिटी है, एक ऐसा योग्यता है, एक क्या रिफ्यूजल है, जहाँ पे हम चीज़ों को स्वॉलो नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट, अफागो पैराक्सिया, यानी द लॉस ऑफ एबिलिटी टू ईट, यानी कि खाने की गुण को, खाने की योग्यता को ही खो देना, खाने की योग्यता को खो देना, उसको बोलते हैं क्या, एफागो प्रैक्सिया। नेक्स्ट वर्ड है, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं, माई ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम एपगैगोप्रेक्सिया। नेक्स्ट, फेगोमेनिया, जिसको खाने के प्रति बहुत ज़्यादा क्या हो, सनक हो, मैनिया फॉर ईटिंग, खाने की सनक को बोलते हैं फेगोमेनिया। एफेगोसिस, जहाँ पे हम ना खा पाएँ, और इनएबिलिटी टू ईट, ना खा पाने की स्थिति को क्या बोलेंगे, एफेगोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एराचुनोफेगस, यानी कि ईटिंग स्पाइडर्स, जो स्पाइडर्स को खाते हैं, मकड़ियों को खाना, उसको बोलते हैं क्या, आर्चुनोफेगस। नेक्स्ट वर्ड है एरोफेजी। एरोफेजी मतलब एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ एयर, जहाँ पे वायु का खाना, यानी कि हवा बहुत ज़्यादा पी लेने, कंज्यूम कर ले, उसको बोलते हैं एरोफेजी। नेक्स्ट है कार्पोफेगस। कार्पोफेगस, कार्पो मतलब क्या होता है, फ्रूट्स, क्या होगा, फ्रूट्स, फ्रूट ईटिंग, फल को खाने वाला, उस व्यक्ति को क्या बोलोगे आप, कार्पोफेगस बोलोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है फेगोफोबिया, यानी कि जहाँ पे खाने से डर हो, फियर, फियर ऑफ ईटिंग, खाने का एक्सट्रीम फियर ऑफ ईटिंग, खाने से डर को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, फेगोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे समक्ष एवी। एवी का अर्थ होता है उड़ान से, ये फ्लाइट, यानी कि फ्लाई, फ्लाइज से ये संबंधित वर्ड है, जो बर्ड्स फ्लाई, लाइक बर्ड अब्लिक फ्लाई, बर्ड्स फ्लाइज, पक्षी उड़ा, पक्षी या उड़ान। एवी का अर्थ होता है पक्षी, या दूसरा इसका अगर वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज किया जाता है तो उसका अर्थ होता है उड़ना, फ्लाई करना। ओके, जैसे कि एविएट, रिलेटेड टू फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ना, उसको क्या बोलते हैं, एविएट बोलते हैं। जैसे कि ईगल एविएट्स लाइक लायन इन द स्काई, ना कि ऑफ द स्काई। ईगल जो होते हैं ना, उड़ते हैं जैसे कि एक शेर, शेर के तौर पे, इन द स्काई। ओके, एविएटर बोलते हैं बर्ड्स को, हु फ्लाइज प्लेन्स पैलेट, उनको बोलते हैं क्या, एविएटर। जो प्लेन्स को फ्लाई करते हैं, जो प्लेन्स को उड़ाते हैं, पैलेट होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, एविएटर बोलते हैं।
लाइक एविएटर अस्यूर्ड एवरीबॉडी फॉर अ सेफ लैंडिंग, जो एविएटर था, जो पायलट था, हर किसी को तसल्ली दिया कि हम ना एक सेफ लैंडिंग करेंगे। ओके, एविएट्रिक्स फीमेल पायलट को बोलते हैं, महिला चालक को बोलते हैं, जो कि पायलट पायलट होती हैं उनको बोलते हैं एविट्रिक्स बोलते हैं। जिन इनका ये फीमेल, इनका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है ये। ओके, लाइक नाउ डेज एविएट्रिक्सेस आर मोर टैलेंटेड देन एविएटर्स, एविएटर्स पुरुषों को बोलते हैं और एविएट्रिक्सेस किसको बोलेंगे, जो स्त्रियां होती हैं और पायलट होंगी उनको बोला जाता है। ओके, एवियोनिक्स, एवियोनिक्स ये वर्ड है, एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन एयरक्राफ्ट, विज्ञान में विद्युत से संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एवियोनिक्स बोलते हैं। लाइक इंडियन एयरफोर्स विल चेक द एवियोनिक्स ऑफ राफेल एंड देन विल गिव अ टेंडर टू फ्रांस। नेक्स्ट वर्ड है एवियरी, एवेरी के एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम बर्ड्स को रखते हैं। ओके, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, पक्षियों को रखने के स्थान को ही बोलते हैं एवेरी। ओके, लाइक यू कैन बाई एनी काइंड ऑफ बर्ड फ्रॉम द एवियरी नेक्स्ट टू माई विलिया। नेक्स्ट वर्ड है एवियन, रिलेटेड टू बर्ड्स, चिड़ियों से संबंधित जो शब्द है ना उसको बोलते हैं एवियन, पक्षियों से संबंधित। लाइक एल्विन लव्स टू रीड द एवियन बुक्स बिकॉज ही इज अ बर्ड लवर, क्योंकि वो चिड़ियों से प्रेम करता है। ओके, नेक्स्ट है लक, एल यू के, लक, लक का अर्थ होता है ब्राइट या लाइट, प्रकाश। ओके, जैसे लूसेंट, लूसेंट मतलब ग्लोइंग विद अ ग्लोइंग, ग्लोइंग विद आर गिविंग ऑफ लाइट, यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है क्या, जो ग्लोइंग विद मतलब चमकना, प्रफुल्लित होना, गिविंग लाइट, लाइट देना, प्रकाश देना, प्रज्वलित करना, उसको बोलते हैं लूसेंट। बिकॉज इट वॉज ओवरकास्ट आई कुड नॉट सी द लूसेंट मून इन द स्काई, चूंकि यह ओवरकास्ट हो गया था तो मैं नहीं देख पाया किस चीज़ को, लूसेंट मून को इन द स्काई, लूसेंट मतलब चमकीले चंद्रमा को। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इलूसिडेट, इलूसिडेट एक पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को स्पष्ट करना, इलूसिडेट करना, इलस्ट्रेट करना। ओके, टू थ्रो लाइट अपॉन अ टॉपिक, किसी टॉपिक पर क्या करना, प्रकाश डालना, किसी विषय पर। ओके, लाइक द फुल पिक्चर हैज़ नॉट बीन इलूसिडेटेड येट, जो पूरा फुल पिक्चर है अभी तक इलूसिडेट नहीं किया गया। लूसिड का अर्थ होता है क्लियर, ब्राइट, स्पष्ट, यानी कि प्रिसाइज। ओके, अनइक्विवोकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे इस वर्ड को देखें तो लिखा गया इन हर मोर लिशिड मोमेंट्स, उसके अधिक लिशिड मोमेंट्स में द ओल्ड लेडी वुड टॉक अबाउट हर पास्ट, तो वो जो ओल्ड लेडी थी ना वो अपने पास्ट के बारे में बात करती थी। नेक्स्ट है लूसीफायर, लूसीफायर मतलब होता है ब्रियरर ऑफ लाइट, जो प्रकाश को खोने खोने वाला खोने वाला को बोलते हैं क्या, लूसीफायर। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का अर्थ होता है अल्प पारदर्शीय, अल्प पारदर्शीय जो आधा आधा चीज़ें दिखें उसको बोलते हैं अल्प पारदर्शीय, प्रकाश को आने देना, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, ट्रांसलूसेंट उसी को बोलते हैं जो अल्प पारदर्शीय होता है। ब्लू वेंस शोड थ्रू हर ट्रांसलूसेंट स्किन, यानी कि अल्प पारदर्शीय स्किन के जरिए। नेक्स्ट वर्ड है बी आई बी, बीब, बीब का अर्थ होता है ड्रिंक करना या ड्रिंक करना, क्या करना, ड्रिंक करना। कई कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है बीब का, जिसका अर्थ होता है टू ड्रिंक, पीना। बिबुलस मतलब ड्रंकर्ड, पियक्कड़ को बोलते हैं। लाइक तरुण इज फेड अप विद द डूइंग्स ऑफ हिज बेबुलस नेवर। नेक्स्ट है बाइबर, बाइबर का भी अर्थ होता है पीने वाला, जो पीने की ही प्रति झुका हो, जिसको प्रोक्लिविटी हो, जो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो ड्रिंकिंग से, उसको बोलते हैं बाइबर, पीने वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है डी स्टूडेंट्स इम्बाइब, इम्बाइब का दो अर्थ निकलता है, एक तो ड्रिंकिंग अल्कोहल के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा बहुत जब ज़्यादा हम पढ़ने लगते हैं, ज्ञान को ग्रैप्स करते हैं, नॉलेज को ग्रैप्स करते हैं, तो उसको भी हम आप क्या बोलोगे, इम्बाइब ही बोलोगे। यानी कि पहला अर्थ हो गया ड्रिंकिंग अल्कोहल और दूसरा हो जाएगा क्या, टू एब्जॉर्व आइडियाज़, नॉलेज, ज्ञान और विचार को ग्रहण करने के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्बाइब आता है। ओके, जैसे शालिनी हैड इम्बाइब्ड द ट्रेडिशंस ऑफ हर फैमिली, जो शालिनी थी इम्बाइब कर चुकी थी, ग्रहण कर चुकी थी उन ट्रेडिशंस को, उन परंपराओं को अपने फैमिली के। ओके, नेक्स्ट है बिबुलोसलेसनेस, बिबुलुअसनेस। ओके,
तो इसका भी अर्थ होता है क्या, पियक्कड़ की स्थिति, यानी स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंकर्ड। लाइक दे वाज ड्राइविंग हिज कार इन विवुलसनेस एंड पुलिस फाइंड हिम फॉर दैट। नेक्स्ट, इम्बाइबर, उसको पियक्कड़ को बोलते हैं इम्बाइबर। इम्बाइबर आप किसको बोलोगे, पियक्कड़ को बोलोगे। इंजीनियर्स आर द ट्रू इम्बाइबर्स ऑफ टी एंड अल्कोहल। जो इंजीनियर्स हैं वो ट्रू इम्बाइबर्स होते हैं टी और अल्कोहल के। अभी का ये नेक्स्ट वर्ड है बेली, या आप देख बेली या बिली, बेली या बिली, जिसका अर्थ होता है वार और फाइट, युद्ध या लड़ाई। क्या होगा, युद्ध या लड़ाई। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बिलिकोस, लड़ाकू, इनटू वार, युद्ध में लिप्त। बिलुकस महिलाओं को बोलते हैं, बिलुकस लड़ाकू को बोलते हैं। क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव है, बिलुकस लड़ाकू, यानी कि द बिलुकस कमेंट्स मेड हिम वेरी एंग्री। जो बिलुकस लड़ाकू कमेंट्स थे ना, उसको एंग्री कर दिए, बहुत एंग्री कर दिए। नेक्स्ट है बिलिसिज्म, यानी कि वार माइंडेडनेस, यानी युद्ध संबंधित विचार को बोलते हैं बेलिसिज्म। ही वॉज नॉट लाइक्ड बाई एनी वन बिकॉज ऑफ हिज बेलिसिज्म। वह किसी के द्वारा लाइक नहीं किया जाता था उसके बेलिसिज्म के कारण, युद्ध संबंधित विचारों के कारण। नेक्स्ट है बिलीपोटेंट। जो बिली मतलब क्या होगा, लड़ाकू, और जो लड़ाकू लड़ाई में क्या होगा, पोटेंट होगा, शक्तिशाली होगा। द फोर्स ऑफ पावर, फौज की ताकत को क्या बोलोगे आप, बेलीपोटेंट बोलोगे आप। ओके, हिज एग्रेशन वॉज द बेलीपोटेंट विच हेल्प्ड हिम इन द वॉर। नेक्स्ट है कैसस बेली, यानी द कॉज ऑफ वॉर, युद्ध का कारण को क्या बोलते हैं, कैसस बेली बोलते हैं। लाइक वाटर विल बी द कैसस बेली ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर का, जो तृतीय विश्व युद्ध का जो कारण होगा ना, जो वो क्या होगा, वाटर होगा। बिलोना, बिलोना बोलते हैं युद्ध की परी को, युद्ध की देवी को बोलते हैं, युद्ध की परी को बोलते हैं गॉडेस ऑफ वार। ओके, माँ काली इज लाइक अ बिलोना इन हिंदू रिलीजन। नेक्स्ट, रिविलियस, रिविलियस अर्थ होता है विद्रोही, जो टेंडिंग टू फाइट और वार, जो कि फाइट और वार से क्या करे, टेंड करे, विद्रोही हो, उसको बोलते हैं रिविलियस। माई ब्रदर हैज़ अ रिबिलियस नेचर एंड ही ऑलवेज फाइट्स विद मी। नेक्स्ट, पेरी, पेरी का अर्थ होता है अराउंड। क्या होगा, पेरी का अर्थ क्या होता है, अराउंड। जैसे कि अराउंड मतलब क्या होगा, चारों तरफ। जैसे यहाँ पे पेटेटिक्स वर्ड लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है वॉकिंग अराउंड, वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चारों तरफ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, उसको बोलते हैं पेरीपेटेटिक बोलते हैं। ओके, लाइक अमन सर इज अ पेरीपेटेटिक टीचर हु लव्स टू वॉक अराउंड। यहाँ पे लिखा गया है पेरीफ्रेजिटिक, पेरीफ्रेजिटिक, यानी कि टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर बात करना, सीधी टू द पॉइंट बात नहीं करना, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है सरकमलोकेट करना। क्या करना, सरकमलोकेट।